हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग गुड एंड फाइन. Guys, myself Lohit Jindal and I welcome you all in our next session of INMO flashback series, guys. So in this series, guys, we are solving previous year INMO questions, okay, year wise basically. So far we started with year 2000 and so far we have completed up to year 2008, and you can find all those questions solved and basically all those videos on our channel, okay, which have been posted previously. Also a playlist has been formed, so आप वहां पे भी देख सकते हो. Okay, so right now currently we are going through INMO 2009 and also we have done first question of INMO 2009 in the previous video. So today we are going to solve the second question of INMO 2009, right guys? So guys, आज का जो क्वेश्चन है इट्स वेरी मच कॉमन सेंस, थोड़ा नंबर थ्योरी पे बेस्ड है, बट इट्स वेरी मच कॉमन सेंस एंड आपको लगेगा यार बहुत इजी क्वेश्चन आपका INMO के अंदर आया हुआ है, राइट? सो विल डिस्कस इट, ओके. But before that, before beginning, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I have done my BTech from IIT Bombay and I have been teaching mathematics since past 9+ years since graduating for various competition exams like IIT JEE, Maths Olympiads and KVPY etc. Right? So guys, start करते हैं आज का सेशन. Right? Let us see. मैं आपको क्वेश्चन शो करता हूं पहले. Right? The good thing will be अगर आप पहले इसको ट्राई कर लो गाइस. Okay, it will be much better अगर आप इसको पहले ट्राई कर लो. प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन आउट बाय योरसेल्फ एंड लेटर ऑन देन ओनली वॉच द सॉल्यूशन. इन बोथ केसेस हो गया तो भी देखो एक बार सॉल्यूशन को, अगर नहीं भी हुआ बट गिव इट अ गुड ट्राई ऑफ 1.5 hour to 2 hours एटलीस्ट, है ना? इतना टाइम ये क्वेश्चन पे स्पेंड करो. अगर नहीं हो पा रहा है देन ओनली वॉच द सॉल्यूशन, विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मच बेटर देन. ओके, ऑलराइट. आई होप गाइस सबने अटेम्प्ट कर लिया इस क्वेश्चन को अभी. ओके, I'm assuming that because this will improve your learning from this, तो इसीलिए बोल रहा हूं. ओके, ऑलराइट गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. देन लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन. सो गाइस, क्वेश्चन में दिया जा रहा है डिफाइन अ सीक्वेंस an where n goes from 1 to infinity, मतलब इनफाइनाइट सीक्वेंस है एक, है ना? एंड व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ an? those can either be 0 or 1 depending upon number of positive divisors of n is odd or even. अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑड है तो 0 आएगा, नंबर ऑफ डिवाइजर्स इवन है तो 1 आएगा, राइट? दैट इज द फंक्शंस वैल्यू. ओके, तो और इसमें 1 और n को इंक्लूड कर रहा है वो जो बोल रहा है ब्रैकेट के अंदर, राइट? और एक नंबर दिया जा रहा है गाइस, लेट x बी सच अ नंबर 0 पॉइंट, जो किस तरह से लिखा जा रहा है उस नंबर को, इट्स लाइक जस्ट अ सेकंड. ओके, तो उसको इस तरह से लिखा जा रहा है 0 पॉइंट, the x number is defined as 0.a1 a2 a3 up to and so on. It will keep on going up to a infinity, right? Infinite decimal places हैं. Be the real number whose decimal expansion contains an in the nth place. Okay, it's going like this, a1 a2 a3 and so on go जा रहा है. तो ये बोल रहा है determine with proof whether x is rational or irrational. तो गाइज हम एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शन या क्लेम करके भी कर सकते हैं इसको, है ना? और वी कैन आइदर प्रूव कि रैशनल नहीं है तो पक्का इरैशनल होगा. इन दैट वे ऑल्सो, है ना? एक्सक्लूसिवली प्रूव कर सकते हैं. सो एक्चुअली गाइज हम इस केस में कोशिश करेंगे प्रूव करने की दैट इट कैन नॉट बी रैशनल. एक्चुअली द नंबर शुड बी इरैशनल. तो ट्राई करते हैं कि रैशनल या इरैशनल कैसे प्रूव करेंगे, राइट? या फिर दूसरे वाला नहीं है ये कैसे प्रूव करेंगे. सो गाइज लेट अस अंडरस्टैंड दिस सीक्वेंस फर्स्ट. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बच्चे कोई भी जब नंबर होता है आपके पास n, लेट्स से देयर इज सम नंबर n, है ना? तो वो n की वैल्यू को आप कैसे लिखते हो, राइट? उस n को आप कैसे लिख सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में. इट्स रिटन लाइक दिस, p1 पावर अल्फा 1, p2 पावर अल्फा 2 एंड सो ऑन अप टू pn पावर, इसको अल्फा m मान लेते हैं, राइट? लेट देयर बी m फैक्टर्स. सो किसी भी नंबर को सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस तरह से लिख सकते हैं. हमें फंक्शन समझना है ना पहले कि उस किस नंबर के लिए नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑड आएगा, किसके लिए इवन आएगा, वो चीज समझने की कोशिश करते हैं, है ना? किसी भी नंबर को गाइज आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, प्राइम्स की फॉर्म में, बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट? प्राइम्स की पावर्स हैं कुछ. तो गाइज जो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे, सो द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ अ जनरल एक्सप्रेशन लाइक दिस क्या होता है? वी नो दैट फॉर्मूला, दैट इज अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1, जो भी पावर्स हैं प्राइम नंबर्स की उन सबका प्लस 1 इनका प्रोडक्ट. सो इट विल गो अप टू अल्फा n प्लस 1, यहां तक जाएगा, राइट? नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली गाइस, देखो किसी भी नंबर को इवन होने के लिए तो ये चाहिए कि कोई भी एक फैक्टर इवन हो जाए, तो पूरा नंबर इवन हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता बाकी फैक्टर से, है ना? इट्स लाइक प्रोडक्ट ऑफ अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 2 एंड सो ऑन. ऐसे m ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट है, राइट?
So this will be even if one of the number is even if one of the power is odd, right? देखो गाइज, अल्फा 1 से लेके अल्फा m तक जो सारी पावर्स हैं, है ना, अगर उन सब में एटलीस्ट कोई एक भी ऑड हो गया तो आपका नंबर ऑफ डिवाइजर्स तो इवन हो जाएगा ना, क्योंकि +1 विल बिकम इवन, राइट? वेयर एज अदर वे अराउंड हम ये सोचते हैं कि ये ऑड कब आएगा. ओके, इफ दिस इज ऑड गाइज, लेट अस अंडरस्टैंड, दिस विल बी ऑड implies all are odd, है ना, alpha 1 plus 1, alpha 2 plus 1 and all these till alpha m plus 1 are odd, right? This is what it means. ये सारे टर्म्स जो हैं odd होंगे. For all of them to be odd, it implies that alpha 1, alpha 2 and so on up to alpha m all are even, right? All these are even. इसका मतलब, so guys do understand कि अगर ये number of divisors को odd होना है, ये जो सारी पावर्स हैं उन सबको इवन होना पड़ेगा, राइट? अदरवाइज इसके अलावा कोई भी और केस होगा तो वो इवन आ जाएगा प्रोडक्ट, बिकॉज कोई भी एक लेटर भी, कोई भी एक पावर भी ऑड हुई अगर, तो वो ब्रैकेट जो है, लेट्स से अल्फा के इज ऑड, ठीक है, तो अल्फा के +1 विल बिकम इवन, है ना, तो एक ब्रैकेट इवन हो गया तो प्रोडक्ट तो इवन हो ही जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है उसमें. सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड, और अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा m सबका इवन होने का क्या मतलब है? दैट नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि सब पावर्स इवन में है तो किसी नंबर की पावर 2 कर सकते हो ओवरऑल. That's the basic point, है ना. So what do we deduce guys? That an is basically odd, right? क्योंकि sorry, an जब number of divisors odd है तो क्या होता है, वैल्यू 0 होती है. So an is basically 0 for all n belongs to k square kind of thing, right? कोई भी perfect square अगर है n तो उसके लिए an equal to 0 है, right? Rather an is 0, otherwise it is 1, otherwise सिंपल सा लॉजिक है, राइट? अदरवाइज इट्स 1, राइट? व्हाटएवर अदर हैपेंस इट इज 1. an का क्या मतलब पता लग गया, हर परफेक्ट स्क्वायर के लिए 0 है, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी 1, राइट? ये अपने को काफी चीजें पता लग गई an के बारे में. तो गाइज अब हम उस नंबर को देखते हैं x को. सो गाइज जो ये x हमें दिया हुआ है विच इज 0.A1, A2, A3, right, and so on, it is going on. Guys, अब ये चीज समझो, for this number to be a rational number, अगर इसको rational होना है, then after a while, at some point, after some point, it has to be a periodic portion, right? इसको periodic होना पड़ेगा अगर rational बनना है, otherwise तो possible नहीं है, फिर तो irrational हो गया, right? ये तो definition होती है rational irrational decimal number की, right? So we know that it has to be repetitive or periodic after a while. It has to be, if it is rational, हम ये बोलते हैं, for x to be rational, it has to be periodic, right, after a while. आफ्टर वाइल इसको पीरियोडिक होना पड़ेगा, राइट? नाउ टू अंडरस्टैंड दिस गाइस, अगर पीरियोडिक हो गया, देखो अगर पीरियोडिक हो गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो 0 आएंगे, सारे के सारे 1 तो हो नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कोई परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना, राइट? A1 A2 A3 ऐसे सीक्वेंस चल रही है, कोई ना कोई तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ठीक है, वहां पे वो 0 होगा. सो गाइस नाउ कम्स द क्रैकिंग पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, बेसिकली जो लॉजिकल क्वेश्चन है, मतलब जो जिससे सॉल्व हो जाएगा. हमें पता है अगर ये रैशनल होना है, इट हैज टू बी पीरियोडिक आफ्टर अ वाइल, right? So whatever number occurs at some position, it has to occur at equal intervals. But try to understand guys, है ना, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो है आफ्टर अ वाइल, जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो सारे तो 0 होंगे, है ना. For an will be 0 for n belonging to k square. अगर परफेक्ट स्क्वायर है n की वैल्यू, then it is going to be 0. So after the same interval it should also be 0. आप ऐसा सोच सकते हो, but zeros will be occurring at non-equal intervals. Why? देखो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से a k is 0. एग्जांपल लेके चलते हैं, सिंपल एक केस लेते हैं. लेट अस से सम a k where k स्क्वायर है, k स्क्वायर मानते हैं ना, a of k स्क्वायर इज 0, दैट इज फाइन ना, कहीं पे जाके 0 आएगा, कोई तो बड़ा सा स्क्वायर होगा जहां पे जाके किसी पॉइंट के बात तो रिपीटेटिव होना पड़ेगा ना, एंड दिस k स्क्वायर इज आफ्टर दैट पॉइंट. ओके, k स्क्वायर इज आफ्टर दैट पॉइंट. हम ये भी ओके, इस चीज को मैं लिख देता हूं यहां पे, देखो, लेट for n greater than m
not m, n greater than q, it is periodic, right? Let us assume कि n greater than q के लिए वो फंक्शन, वो नंबर्स पीरियोडिक हो गए हैं. Now I can assume some k square which is greater than q, right? We can take some k square which is greater than q now, है ना? सिंपल सी बात है. Now for that a k square the value is 0, right? ये होना चाहिए a of k square is 0. ओके, तो a of k plus 1 का स्क्वायर भी 0 है, राइट? a of k plus 1 का स्क्वायर is also 0. okay, so what is the gap between the two terms? what is the period? इसका मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस है, अगर वहां पे 0 है, उतने डिस्टेंस के बाद भी तो 0 आना चाहिए ना, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर्स पे 0 है. ये भी ध्यान में रखना, सिर्फ स्क्वायर्स पे 0 है, राइट? अगर a of k स्क्वायर पे 0 है, a of k plus 1 के स्क्वायर पे 0 है, तो जो गैप आ रहा है वो पीरियड होना चाहिए. उसके अगले उतने ही पीरियड के बाद फिर से भी 0 होना चाहिए ना. सो व्हाट इज द गैप इन दीज टू, है ना? व्हाट इज द गैप? दैट इज k plus 1 का स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, दैट इज 2k plus 1. एंड यू नो व्हाट इज द नेक्स्ट 0? नेक्स्ट 0 इज a of k plus 2 का स्क्वायर, राइट? दैट इज 0. नाउ द गैप इज, दिस टाइम द गैप इज हाउ मच? k plus 2 का होल स्क्वायर माइनस k plus 1 का होल स्क्वायर, राइट? सो दैट इज 2k plus 3. सो सी द गैप इज नॉट द सेम, है ना? वो जो पीरियड वाला गैप है वो सेम आ ही नहीं रहा. ऑब्वियस भी है कि हर परफेक्ट स्क्वायर का जो डिफरेंस है दैट इज गिवन बाय 2k plus 1, और वो बढ़ता जाएगा, स्क्वायर्स बढ़ते जाएंगे, k की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो वो गैप बिटवीन द जीरोस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, राइट? सो दैट इज व्हाई वी फ्रॉम दिस थिंग वी कैन प्रूव दैट the value x is not rational, cannot be rational, rather it has to be irrational. उसको irrational ही होना पड़ेगा, right? It has to be irrational, और कोई possibility है ही नहीं, right? I hope this concept is clear guys. ये proof clear हो गया है, hope, ठीक है ना? आप rational prove कर सकते हो कि अगर उसको rational होना है तो periodic होना चाहिए था. But then the zeros which are at only attained at squares, तो वो zeros unequal intervals पे आ रहे हैं और आते रहेंगे, तो कभी वो rational हो ही नहीं पाएगा, periodic interval पे आएंगे ही नहीं. Okay, so that means the number x has to be irrational and that is the proof. Alright guys, I hope guys सबको समझ में आया क्वेश्चन. बड़ा लॉजिकल सा है, कुछ नई चीज नहीं है, कितना सिंपल लॉजिकल मेथड है. आपको बस अपने मेंटल लॉजिक लगाना है ना? काइंड ऑफ मेंटल मैथ्स. तो लॉजिकल ब्रेन अपना यूज करना है इसमें, और कुछ नहीं है, राइट? सो दैट इज इट गाइस. आई होप सबको मजा आया इस क्वेश्चन को करने में, एंड आई होप यू हैड फन वॉचिंग द वीडियो, लर्न समथिंग न्यू, एंड इफ यू डिड प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे गाइस. ओके गाइस, सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग विद द थर्ड क्वेश्चन ऑफ INMO 2009. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट गाइस. बाय बाय, टेक केयर. हेलो स्टूडेंट्स, गाइस मैं आपको एक बात बताने वाला हूं. नाउ since we are towards the end of this session, this right, because 30th October को एग्जाम है, as you all guys must be knowing for IOQM, right? We are going to launch the time भी बहुत कम है, so we are going to launch the last course जिसके अंदर थ्योरी पढ़ाई जा रही है, and this is a recorded course, daily session रहेगा आपका, है ना? टेस्ट भी रहेंगे इसके अंदर. so we are going to launch this course named Last Mile, because नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, because this is the last possible course that you could do or you could opt for, है ना? for IOQM, if you are targeting IOQM for this year or next year as well, जिसके अंदर आपको थ्योरी मिलेगी, सारी की सारी थ्योरी कवर होगी. वो फीचर्स मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बताता हूँ. सो इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस बैच इज फॉर क्लास 7th to 12th. 7th क्लास के स्टूडेंट्स ऑल्दो इस साल एग्जाम नहीं दे सकते हैं, बट ये फॉर दो स्टूडेंट्स एक्चुअली उनको क्या होगा, बहुत ज्यादा इंसाइट मिल जाएगा. सो सी मेनी थिंग्स माइट हैपन. 7th क्लास के स्टूडेंट्स को यू नो हो सकता है कि बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आए, बिकॉज उन्होंने बहुत सारी चीजें नहीं की हुई हैं. बट द थिंग इज काफी चीजें समझ में आ भी जाएंगी, एंड दोज थिंग्स विल हेल्प अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th टू एक्सप्लोर मोर. उसके आगे उसको समझने में टूल मिल जाएगा उसको समझने का, जिससे कि उसको समझने में बहुत ईजी होगा आगे के टाइम में. सो उसका लेवल अप तो पक्का हो जाएगा. दैट इज द रीजन फॉर क्लास 7th. और बाकी के सब स्टूडेंट्स तो इस साल में भी दे सकते हैं एग्जाम, तो उनके लिए तो ये कोर्स बेनिफिशियल होगा ही होगा, राइट? द डेट
for the batch launch is 22nd August. So sir guys 22nd August से ये classes शुरू हो जाएंगे and every day there will be a session. So for 1.5 hour उसके बारे में मैं आपको next slide के ऊपर बताता हूँ, ठीक है? Let's see. So guys, in this course you'll be getting 40 topic wise recorded lectures, same lectures that are going on and that have already been done in IOQM Achievers batch जो already अभी चल रहा है, तो उसमें sessions हो चुके हैं already. So we have designed a new course of recorded lectures, 40 topic wise recorded lectures of the same lectures जो भी हमारे course IOQM Achievers में चल रहे हैं. Other than that, you'll get 15 revision lectures. ठीक है, ये अलग से मिलेंगे. These are the revision lectures of the other batches, pre-RMO revision batches that are going on. Okay. And in this course, you'll be having 10 part tests and 10 full tests. Once the syllabus is over in the October month, you'll get 10 full tests as well. Okay. And one of the most important thing that you'll get with this batch or with this course is Telegram doubt solving. So guys, if you enroll with this course, right, you'll be added in our Telegram doubt solving group. You'll be added in a group on Telegram in which you can post your doubts, any doubts you have, and those will be answered within 24 hours. Okay, by us teachers and our team. Okay, so that is one of the most important aspect of this course. And then you'll get chapter wise assignments. So about 8 to 9 chapters हैं सीधा सीधा. तो हर चैप्टर के लिए आपको असाइनमेंट मिलेगा एंड उन असाइनमेंट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे एज अदर देन ओवर एंड अबव द रिटन सॉल्यूशंस. आपको टेक्स्ट में तो सॉल्यूशंस मिलेंगे, उसके अलावा आपको उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे. इन दोज चैप्टर वाइज असाइनमेंट गाइज देयर आर 3 लेवल्स. आई विल टेल यू दैट बिफोर हैंड. चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स के अंदर गाइज 3 लेवल्स हैं. लेवल 1 इज बेसिकली अंडर प्री-आरएमओ लेवल which will help you in gaining traction with the topic, है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए टॉपिक के लेवल की, टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स के लिए बेसिकली. एंड देन लेवल 2 इज बेसिकली IOQM लेवल क्वेश्चन, सो दैट इफ यू हैव टू डू, आपके पास टाइम कम है तो लेवल 1 और लेवल 2 जरूर करना इंपॉर्टेंट है, राइट, इफ यू वांट टू क्वालिफाई फॉर IOQM. तो गाइज सेकेंड लेवल में के अंदर जैसा मैंने आपको बताया IOQM लेवल प्लस क्वेश्चंस हैं, एंड इन द लेवल 3 यू विल गेट RMO प्लस INMO लेवल क्वेश्चंस. So that will be like kind of आप लोगों के लिए टाइम कम है क्योंकि you might skip it, आपकी मर्जी है वो. अगर टाइम है तो you can obviously you should go for it. But level 1 and level 2 are the essential and the most mandatory topics levels kind of thing. तो आपको वो करना ही चाहिए if you are opting for this course. Okay. And as I said, assignments के साथ में आपको उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे. You'll get an Excel sheet जिसके अंदर हर क्वेश्चन का YouTube के वीडियो का लिंक दिया जाएगा for the solution thing. Okay, you can watch the solution as well. And guys, you are getting all of these features and this course at this last ditch effort in 2,777 rupees. The cost of this course is 2,777 rupees, right? But if you apply my code LJ Pro, अगर आप ये code apply करते हो, you can find the link in the description as well. Then you will get this 10% instant discount, extra discount, and you will be able to get this course at 2,500 rupees. And guys, I assure you, you will get your full value, guys. पता है, मतलब लोग सोचते हैं कि 2,500 रुपीज मांग रहे हैं, ज्यादा रुपए हैं, ऐसा कुछ है, जो भी है. I would like to tell you guys one thing. हमने इतनी मेहनत से ये कोर्स डिजाइन किया हुआ है, इतनी चीजें बनाई हुई है. I'll assure you, आपको ऐसा कोर्स कहीं नहीं मिलेगा. And that too at such low price, guys. इसके अंदर हम जो क्वालिटी और जो चीजें दे रहे हैं ना आपको, it's like I would say कि this is actually priced lower for that. ठीक है ना. वो तो जस्ट ये है कि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फायदा हो. वी आर like pricing it very nominally. So I would suggest if you're positive and you want to have enthusiasm about IOQM, you should not think about the price. आपको इस कोर्स से बहुत फायदा होगा. इवन इफ यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई गाइस, ये कोर्स के अगर थ्रू निकल गए ना आप, इफ यू डू अटेंड दीज 40 लेक्चर्स एंड एवरीथिंग, आप ये जरूर सोचोगे बिफोर 40 लेक्चर्स एंड आफ्टर 40 लेक्चर्स आपका लेवल का डिफरेंस आप खुद महसूस करोगे. यू विल योरसेल्फ फील द डिफरेंस इन योर ओन नॉलेज आफ्टर अटेंडिंग दिस 40 लेक्चर्स. ओके, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस. Though you have the links in the description, आप क्लिक कर सकते हो, you will be directed to the page and you can enroll in our course directly. Okay, so I would suggest guys, अगर आप लेना चाहते हो तो जल्दी ले लेना, so that again backlog create ना हो. 22 अगस्त को बैच शुरू हो रहा है, so आपको देर ना हो जाए उसमें, फिर से बैकलॉग ना हो जाए, so that you feel pressurized, extra pressurized. So if you want to do qualify IOQM और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, so this is the course, आप इसको अटेंड कर सकते हो. Okay,
So that is it from my side, guys. Thank you, guys. I hope you enroll in our sessions and you'll come to our classes and it will benefit you, I hope. Right? Thank you, guys. Bye bye. Take care.